जय हिंद। भारत देश में संविधान दिवस कब मनाते हैं और संविधान लागू होने के 2 माह के बाद में हमने गणतंत्र दिवस मनाना क्यों शुरू किया? 1945 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और कौन सा प्रधानमंत्री था ब्रिटेन के जो भारत देश को आजादी देना चाहता था? इसी के बारे में आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस समय ब्रिटेन में 2 सरकार थी, 2 पार्टी थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल थे, वेस्टन चर्चिल 1939 से 1945 के बीच में प्रधानमंत्री थे। और लेबर पार्टी के जो नेता थे उनका नाम था क्लाइमेट एटली। तो 1945 का समय आया, युद्ध समाप्त होने वाला था, लेकिन उसी समय एटली ने घोषणा किया कि यदि भारत देश आजाद होना चाहता है, भारत देश को आजादी चाहिए, तो आप सबसे पहले ब्रिटेन को सपोर्ट करो और लेबर पार्टी की सरकार बनाओ, यानी एटली को प्रधानमंत्री बनाओ। भारत देश में एटली की बात मानते हुए भारत जनता ने सपोर्ट किया था, ब्रिटेन देश में एटली की सरकार ले आई है। और 1945 में जब यहां पर सरकार बनी तो 1946 का समय आता है। ये देखिए भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। एटली ने 1946 में 3 व्यक्तियों को कैबिनेट मिशन के रूप में भारत पहुंचाया। वो 3 व्यक्ति कौन से थे? तो कार्ल, ठीक थी इसकी, कार्ल क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति भारत आए। 1946 में भारत देश में आकर के कैबिनेट मिशन के रूप में भारत आए और कहते हैं कि एटली ने हमको भारत देश भिजवाया है, आप भारत देश में संविधान लागू करिए, अपना खुद का एक नियम कानून बनाइए। हम भारत देश को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते हैं जब तक कि आपकी सरकार ना बन जाए और यहाँ का निर्माता कोई ना हो जाए, नेतृत्व करने वाला कोई ना हो जाए, तब तक हम इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। इनके कहने पर ही 2 सितंबर 1946 को भारत देश की सरकार ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था और अंतरिम सरकार को कहा कि पहले आप संविधान लागू करो और संविधान लागू करने के 5 साल तक आप काम करके दिखाओ। तब जाकर के भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम संविधान लागू करते हैं और सरकार भी बना लेते हैं। तो 1946 में सरकार बना लिया। ये 1950 तक काम करेगी और आगे चल करके 26 नवंबर 1949 को भारत देश की सरकार ने संविधान लागू कर दिया। इस दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे। बाकी आर्टिकल 26 जनवरी 1946 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे 395 आर्टिकल। अब यहाँ जब आर्टिकल लागू हो गए तो बाकी आर्टिकल इसी दिन को लागू क्यों किए? 2 बहुत बड़े इसके रीजन थे, 2 मेजर रीजन थे इसके। कौन से? पहला रीजन था 1939 से 45 के बीच में बहुत ज्यादा ये 2 जो महीना थे, इस 2 महीने में चर्चिल के ऊपर और क्लाइमेट एटली के ऊपर यानी ब्रिटेन देश के ऊपर जर्मनी ने 15 दिन तक लंदन के ऊपर बिना रुके गोला बारूद करा था, बम भंडार फेंक दिया था और ब्रिटेन देश को तहस नहस कर दिया था। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण, थोड़ा हम इसके इतिहास में चलते हैं। हुआ क्या था आप देखिए, इस प्रकार से भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान में लाहौर नामक स्थान है। 1929 का समय है, 26 जनवरी 1929 का समय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 में पहली बार तिरंगा झंडा फहरा दिया था और तिरंगा झंडा फहरा करके अपने देश को घोषित कर दिया था कि अब भारत देश आजाद हो गया है, अब तिरंगा झंडा हम हर साल फहराते रहेंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपना घोषणा कर दिया कि इस साल से हम हर दिन अब तिरंगा झंडा, मतलब हर साल 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो यही वो समय है 26 जनवरी। एक तो ये वाला 1929 वाला, रावी नदी के तट पर स्वाधीनता की घोषणा नेहरू ने किया हुआ था इस दिन को। और ये 2 महीने का कारण ये था कि जर्मनी ने ब्रिटेन देश के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी थी और लंदन को तहस नहस कर दिया था। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ है और संविधान लागू हुआ है इसी दिन को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस।